हेलो नमस्कार दोस्तों, बीके इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज आपको टोटल ऐसे 5 कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं। जी हाँ, टोटल 5 कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कंपनी हाल ही में माना अच्छा डिविडेंड देने वाली हैं। कंपनी पाँचों का पाँचों कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देती हैं। माना कंपनी का प्रॉफिट कहीं भी जावे या शेयर का प्राइस भी कहीं भी जावे, लेकिन ये डिविडेंड देने में अच्छे खासे डिविडेंड देने में नंबर 1 माने जाते हैं। तो चलो देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनी है। और यदि वीडियो को लास्ट में मैं इसके मैजिक और कम एक चीज़ स्पेशल बताऊंगा, इसमें स्पेशल क्या रहेगा वो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो चलो देख लेते हैं इन कंपनियों का डिविडेंड क्या है, शेयर प्राइस क्या है, कंपनी करती क्या है। जी हाँ, तो अभी हम आ गए अपने नॉर्मल स्क्रीन पे। जैसा कि हमारे स्टॉक का पहला स्टॉक है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। जी हाँ, जैसा कि नाम से मालूम है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑयल्स में रिलेटिव है, लेकिन ये अभी कंपनी नया बिजनेस में भी स्टार्टिंग कर रही है। जैसा कि अभी इंडियन ऑयल के साथ साथ ये सभी स्टेशनों पे अपने चार्जिंग स्टेशन भी लगाने वाले हैं। जैसा कि अभी ईवी मोटर का दौर चल रहा है, तो उसमें ये चार्जिंग स्टेशन भी लगाने वाली हैं। ये इस कंपनी का हाई लो देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस 52 वीक में 75 रुपये 75 पैसे का लो बनाया है और 196.80 पैसे का हाई बनाया है। माना 75 रुपये 75 पैसे का लो और 196 रुपये 80 पैसे का हाई बनाया है। कंपनी में आज के दिन में अच्छा खासा गिरावट भी हुई है, लगभग 5.5% की आज गिरावट हुई है। कंपनी का मार्केट कैप देख लिया जाए। जी हाँ, कंपनी का मार्केट कैप भी 2,71,904 करोड़ का है और ROE रेट भी पी रेशियो पे 5.80 पे मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड 1.5। जी हाँ, ये कंपनी लगभग साल में 2 से 3 बार डिविडेंड दे देती है। कंपनी जानी जाती है अच्छे खासे डिविडेंड के लिए। यदि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए, जी हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न तो प्रमोटर की होल्डिंग 51% है, रिटेल 29.30% है, फॉरेनर लगभग 9% की हिस्सेदारी और डोमेस्टिक लगभग 8% के, म्यूचुअल फंड लगभग 2%। माना इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न है। ये लार्ज कैप कंपनी में आती है। इनका रिटर्न भी लगभग साल में माना 5 साल के हिसाब से अच्छा रिटर्न मान सकते हो, लेकिन इन कंपनियों का डिविडेंड अच्छा मिलता रहता है। शेयर का प्राइस कहीं भी जाए अच्छा खासा रिकवरी भी कर लेती हैं। तो चलो अब अगला कंपनी देख लेते हैं जो हमारे स्टॉक का अगला शेयर रहने वाला है। हमारे स्टॉक का अगला स्टॉक है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। ये भी नाम से अपना जाना जाता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। करंट प्राइस 510 रुपये 20 पैसे पे ट्रेड कर रही है। ये इस कंपनी पे का अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो 52 वीक में 211 रुपये से माना 211 रुपये 65 पैसे का लो बनाया है और 541 रुपये का हाई, लगभग डबल से भी ज़्यादा। जी हाँ, जैसे कंपनी भी है कि माना डिविडेंड भी देती है, उसके बाद भी कंपनी अच्छा रिटर्न भी दे चुकी है। माना 211 का लो बना के 541 का हाई बना, पैसे डबल से भी ज़्यादा कर चुकी है और करंट प्राइस अभी 510 रुपये पे चल रही है। यदि इसका डिविडेंड यील्ड देख लेते हैं कितना रहेगा और मार्केट कैप जो भी, जी हाँ, मार्केट कैप 74,502 करोड़ का मार्केट कैप है। ये एक हिसाब से मिड कैप में मिड कैप में भी आ सकती है कंपनी। ROC 36 पे और पी रेशियो 4.4 पे ट्रेड कर रही है। ये बुक वैल्यू 317 रुपये है। ये भी कंपनी अपने डिविडेंड देने में लगभग साल में हर साल के हिसाब से साल में एक बोनस देती है, लेकिन बोनस डिविडेंड अच्छा देती है जो कि 22 रुपये 14 रुपये 15 रुपये ऐसा 15-20 रुपये का बोनस कंपनी एक साल में एक या कभी कभी 2 बार भी दे देती है। यदि कंपनी का प्रमोटर के होल्डिंग देखा जाए, जी हाँ, प्रमोटर के होल्डिंग है 55% प्रमोटर हैं, फॉरेन है लगभग 14%, म्यूचुअल फंड भी 14%, रिटेल की होल्डिंग 10% और डोमेस्टिक की होल्डिंग लगभग 6-7% की होल्डिंग मांग चलो। ये कंपनी भी जानी जाती है अपने हिसाब सेक्टर पे, ये भी ऑयल सेक्टर में, और ये भी अच्छा डिविडेंड देती है। और इसी साथ देख लेते हैं हमारे स्टॉक का तीसरा स्टॉक कौन सा है। तो हमारे स्टॉक का तीसरा स्टॉक है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। जी हाँ, ये भी अपने ऑयल सेक्टर में आती है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन करंट प्राइस 614 रुपये और इसका हाई लो देखा जाए तो 314 रुपये का लो बनाया है और 635 रुपये का हाई है। माना ये कंपनी भी
लगभग साल में अपना पैसा डबल कर चुकी है। जी आज इस समय पे 314 रुपये मतलब 1 साल पहले पैसा लगाया होता किसी ने, अब तक तो उनके पैसे डबल कर चुकी है। और डबल के साथ साथ कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है। इससे पहले मार्केट कैप इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। जी एक इस लार्ज कैप कंपनी है जो कि मार्केट कैप 1,34,624 करोड़ का मार्केट कैप है। ROC 38 है और पी रेशियो 4.65 पे ट्रेड कर रही है। डिविडेंड भी डिविडेंड कंपनी देती है, 1% के हिसाब से डिविडेंड भी देती है। यदि इसका डिविडेंड देखा जाए तो लगभग साल में, जी हाँ, साल में 2 से 3 बार डिविडेंड एक कंपनी भी देती है, जो कि 20 रुपये, कभी एक छोटा डिविडेंड एक बड़ा डिविडेंड साल में 2 बार देती रहती है। यदि इसका हाई लो देख लिया, यदि कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं तो ये कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग है 52 यानी 53% प्रमोटर हैं, फॉरेन 14%, रिटेल 11 लगभग 12%, डोमेस्टिक 11%, म्यूचुअल फंड 9%। ये रही हमारे स्टॉक का तीसरा स्टॉक। और इसके साथ देख लेते हैं हमारे स्टॉक का अगला चौथा स्टॉक कौन सा है, जो कि उसके बारे में देख लेते हैं। तो हमारे स्टॉक का चौथा स्टॉक है वेदांता लिमिटेड। जी हाँ, वेदांता डिविडेंड का बादशाह। ये डिविडेंड देने में नंबर 1, इससे बड़ी डिविडेंड कोई आज तक कोई कंपनी ने डिविडेंड देती है नहीं। यदि इसका आपको डिविडेंड का परसेंटेज देखेंगे तो इसका रिटर्न भूल जाएंगे, क्योंकि कंपनी की रिटर्न तो कम है लेकिन कंपनी का डिविडेंड ज़बरदस्त रहता है। अभी करंट प्राइस 274 रुपये 35 पैसे पर ट्रेड कर रही है। और इसका हाई लो देखा जाए तो 208 रुपया लो बनाया है और 317 का हाई है और करंट प्राइस 274 रुपये। माना ये कंपनी ज़्यादा रिटर्न नहीं देती, क्योंकि इसका जितना भी प्रॉफिट होता है सारा प्रॉफिट डिविडेंड में बांट दिया जाता है। और जो डिविडेंड दे देती है उन कंपनी को ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका नहीं रहता। या तो डिविडेंड रोक के कंपनी का आगे कारोबार बढ़ा दे, या तो फिर सारा जो भी प्रॉफिट है डिविडेंड में दे देती हैं। यदि इसका डिविडेंड देखा जाए या मार्केट कैप देखा जाए तो जी हाँ, इसका फंडामेंटल है मार्केट कैप में 1,03,654 करोड़ का मार्केट कैप है और ROC 12 पे है और पी रेशियो 21 पे है। इसका डिविडेंड यील्ड 36%। कितना? 36%। इतना प्रॉफिट क्या होगा जितना कि डिविडेंड दे देती है। जी हाँ, यदि इसका डिविडेंड देखा जाए तो लगभग साल में 4 से 5 बार डिविडेंड देती है ये कंपनी। और ये जानी जाती है अच्छे खासे डिविडेंड के लिए, क्योंकि इसका डिविडेंड 11 रुपये, 18 रुपये, 20 यहाँ 30 रुपये तक का भी डिविडेंड दे देती है ये कंपनी। और इसके साथ प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग 63%, रिटेल की होल्डिंग 17% और डोमेस्टिक 9%, फॉरेनर 7%, म्यूचुअल फंड लगभग 1.5%। लेकिन इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादातर हमेशा गिरवी दिखती है, क्योंकि कंपनी पे बहुत कर्ज रहते हैं। क्योंकि अपना सारा प्रॉफिट जो भी होती है कंपनी डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डरों को दे देती है, इसके लिए ज़्यादा कंपनी पे कर्जे बने रहते हैं। लेकिन ये कोई ख़त्म होने वाली कंपनी नहीं है, ये डिविडेंड का अच्छा डिविडेंड के मामले में अच्छा जानी जाती हैं। और इसके साथ में अगला देख लेते हैं कौन सा स्टॉक है हमारे स्टॉक का आखिरी 5वां और आखिरी स्टॉक रहने वाला है, तो देख लेते हैं। जी तो हमारे शेयर का आखिरी स्टॉक है कोल इंडिया। करंट प्राइस 456 रुपये पे ट्रेड कर रही है। करंट प्राइस 456 रुपये। इसका अगर 52 वीक का हाई लो देखा जाए तो लगभग 207 रुपये यानी 207 रुपये 60 पैसे का लो बनाया है और 468 रुपये का हाई। माना ये कंपनी भी लगभग 1 साल में पैसे डबल कर चुकी है। 207 रुपये का लो बनाया है और 468 रुपये का हाई बनाया है। ये कंपनी भी डिविडेंड के मामले में नंबर 1 पे आती है। इसका फंडामेंटल देखा जाए तो ये मार्केट कैप के हिसाब से 2,83,54 करोड़ का मार्केट कैप है और ROC 40 पे है, पी रेशियो 10 पे है। ये डिविडेंड यील्ड में अपने 5 से 5.5% के हिसाब से डिविडेंड देखती है। और इसका डिविडेंड लगभग साल में, जी हाँ, साल में लगभग 3 से 4 बार डिविडेंड के देती है। जैसा कि पहले भी दिया हुआ है 4 रुपये 5 रुपये एक बड़ा डिविडेंड और 2 छोटे छोटे। और ये देखो अभी अगला डिविडेंड भी इस पर आ चुका है। 20 फरवरी की एक्स डेट रहने वाली है और डिविडेंड कितना रहेगा अभी तक फाइनल नहीं हुआ। जैसे ही फाइनल होगा हम अपने चैनल पे अपडेट कर देते हैं। तो अगर इसका मार्केट कैप देख लिया, इसका प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। जी हाँ, प्रमोटर होल्डिंग 63% के ऊपर है।
डोमेस्टिक की होल्डिंग 12% के ऊपर है, म्यूचुअल फंड 10%, फॉरेन इन्वेस्टर 8% और रिटेल 5 से 6%। जी हाँ, एक बात आपने देखा होगा, जहाँ पे अच्छी कंपनियों में हमेशा करके देखा जाए ना तो रिटेल की होल्डिंग हमेशा कमी नज़र आती है, क्योंकि रिटेल बेचारे ऐसे वहाँ पे जाते ही नहीं, क्योंकि जो अच्छी कंपनियाँ होती हैं उन पे रिटेल की होल्डिंग बनी ज़्यादा कमी रहती है। और ऐसी कंपनी में प्रमोटर, एफआई, फॉरेनर, म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग अच्छा खासा रहती है, जो ऐसी कंपनियों में पैसा लगाने में अच्छा डिविडेंड भी मिलता है और अच्छी ग्रोथ भी रहती है। ये जो पाँचों कंपनियाँ बताया हूँ, ये अपने अपने सेक्टर में नंबर 1 के अच्छे पोजीशन पे चल रही हैं। ये मार्केट कैप भी इनका बड़ा है और प्रमोटर की होल्डिंग भी बड़ी है। शेयर कितना भी नीचे गिर जाए लेकिन डिविडेंड के मामले में कभी पीछे नहीं हटती। तो ठीक है, यदि आपको इन कंपनियों में डिविडेंड से रिलेटिव इन्वेस्टमेंट करना है तो इन सभी कंपनियों को, जो भी कंपनी को 1 बाय करो, 2 करो, बाय करो, 3 करो, मतलब जो भी डिविडेंड आए, यदि डिविडेंड को री इन्वेस्टिंग कर दिया जाए डिविडेंड को री इन्वेस्टिंग कर दिया जाए तो और अच्छा प्रॉफिट मान के चलो। माना कोई भी कंपनी में आपने शुरुआत किया, हर महीने के हिसाब से थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते गए और जो भी उसका डिविडेंड आता है उस डिविडेंड को भी री इन्वेस्टिंग कर दिया जाए तो अच्छा खासा कंपाउंडिंग ग्रोथ मिल सकता है। और ऐसी कंपनियों में लॉन्ग टर्म में डिविडेंड को यदि ऐसी कंपनियों में डिविडेंड को री इन्वेस्टिंग किया जाए तो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। यदि चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मिलते हैं किसी ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।